समीक्षा अधिकारियों के एस्पायरेंट्स के लिए ये एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें बहुत ही कम समय में नियर अबाउट 100 क्वेश्चन हम करवाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। आप देख लीजिएगा क्वेश्चनों को, आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करिए और सबसे कम से कम समय में ये प्रैक्टिस पूरा होगा। इतने समय में आप स्वयं भी नहीं कर सकते हैं, आप क्वेश्चन का लेवल भी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का चौथा थोड़ा राज्य है, केवल एक सही होगा ये। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है कौन सा? ये भाग एक का है। ये संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित होगा, ये भाग एक है, भाग एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? तो ये जो मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, इसमें मूल्यह्रास भी ऐड होता है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। अगला क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन का है, इसमें के एल का अर्थ है ये जो फार्मूला बेस्ड होता है, तो ये आप सब अपना रीजनिंग का पार्ट है, ये प्रैक्टिस करिएगा। इसमें क्या हम बताएं। अगला क्वेश्चन रहेगा जीएस का, ये उइगर ये चीन से संबंधित है और रियांग श्रीलंका से भी नहीं है, खुदे म्यांमार से भी नहीं। उइगर ये चीन से संबंधित है, समाचारों में आया था एक। अपने भोजन के स्रोत के आधार पर जीव खाद्य श्रृंखला में एक विशिष्ट ध्यान रखते हैं जिसे निम्न रूप में जाना जाता है, पोषी स्तर। ये पोषी स्तर अपने खाद्य श्रृंखला में, ये खाद्य श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है। प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस को डिजाइन के लिए जाना जाता है इंडिया गेट का। महायान बौद्ध धर्म उत्तरी एशिया में प्रचलित है और उत्तरी भारत से लेकर तिब्बत और मध्य एशिया, चीन, कोरिया और अंत में जापान तक फैला है। ये सही है। फिर ये अभिकथन था और कारण इसका है, महायान बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत करुणा और अंतर्निष्ठ ज्ञान के लिए दोनों सही था, उस व्याख्या भी थी। निम्नलिखित में से किस राजदूत ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। 1191 पृथ्वीराज चौहान ने। इसको याद करने का तरीका ये रहता है कि हम जो मेन टॉपिक होता है उसी को ध्यान में रखें। प्रार्थना समाज निम्नलिखित बारे में कौन सा कथन सही है? प्रार्थना समाज धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए आंदोलन था, ये भी सही है। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी, सबको पता है क्वेश्चन। 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो सुधार के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए। इसमें विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या वृद्धि करने के लिए शासन की व्यवस्था थी या ब्रिटिश भारत की सभी संवैधानिक सुरक्षा में अल्पकालिक था? दोनों सही है। निर्वाचन के लिए संबंधित भी था और अल्पकालिक भी सुधार था। आग्नेय किससे संबंधित है? ये ग्रेनाइट थे, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट है। और आग्नेय जो बहिर्वेदी, ये बहिर्वेदी है बेसाल्ट से, अवसादी बलुआ पत्थर से और रूपांतरित संगमरमर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? गंडक नदी उत्तर प्रदेश में नहीं प्रवाहित होती है, बाकी सोन, हिंडन और शारदा नदी प्रवाहित होती है। विधिक सहायता पाने के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के अधीन यह राज्य के नेतृत्व में दिया गया है, या पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के तत्काल बाद निकटतम विधिक सहायक के पास उपस्थित करे? दोनों सही है। यह आर्टिकल नंबर 21 से संबंधित है, विधिक सहायता। और अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसे तरल परिसंपत्तियों का निवल मांग और समय देयता के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? जो आरबीआई होता है, ये तरलता को कम करने के लिए ये अपनाता है, ये वैधानिक तरलता के अनुपात के अंतर्गत आता है। बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कन्नौज में है, लाग बहोसी, ये कन्नौज का है। ये सादृश्यता परीक्षण, ये रीजनिंग का है, सीरीज का क्वेश्चन, इसमें अंतर करके हम याद कर सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन
रीजनिंग का पार्ट है, आप लोग देखिएगा। इसमें सॉल्यूशन नीचे में दिखा दे रहे हैं। यहाँ अनुसरण किया गया है तर्क देखिए आप। 8 का 256 कैसे बना। इसमें 8 का पहले अंडर रूट निकाला गया है, फिर उसको 8 से मल्टीपल किया गया, 16 बनाया, 16 का स्क्वायर किया गया, जो 256 आया है। इसी प्रकार हम 27 का करेंगे। 27 का पहले क्यूब निकालेंगे, फिर उसको 27 गुणे 3 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 81 का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चंपकुलम नौका दौड़, ये केरल से संबंधित है। सोमनाथ मेला गुजरात से संबंधित है। सोमनाथ मेला गुजरात से। सूरजकुंड मेला हरियाणा सबको पता है, और वैष्णो राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। कारण, पहले एटीपी का उपयोग ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन के लिए, और दूसरे एटीपी का उपयोग फ्रक्टोज को 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में परिवर्तन करने के लिए होता है। यह दोनों कथन सही है, और आर्य की व्याख्या भी है। ये कथन कार्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आएंगे 2025 में अटेम्प्ट में। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थानों पर विचार कीजिए। कैलाश मंदिर ये भी है, गुफाएं भी हैं, और अन्नामलाई गुफाएं, तीनों सही है। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर स्वामी ने जीविकायाम नगर में बाहर ऋजुपालिका नदी के तट पर समागम नामक स्थान पर निवास किया था। यह अवस्था आप कार्य तत्व वास्तव में दिशा बांधने के प्रयत्न होने वाली है, दोनों सही है। अभिकथन, जौनपुर को सिराज हिंदी नाम से जानते हैं, सही है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा का महान केंद्र था, दोनों सही था, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा था। किसी अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी का शक्तियों का ब्रिटिश शासकों को स्थानांतरित कर दिया गया था 1858 12 का में। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को ब्रिटिश के हाथ में दी। निम्नलिखित कंपनियों के विषय में विचार कीजिए। एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। ये होम रूल में तो चारों ने भाग लिया था। अभिकथन, कर्क रेखा और मकर रेखा समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। कारण, कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, और मकर रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। हाँ, बात दोनों सही है। कथन कार्ड होता है, इसका सही स्पष्टीकरण भी है। कथन कार्ड का नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर, और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ में फैसला सुनाया, राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में सुनाया था। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हेडलाइन, मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाती है। एक मानक टोकरी का औसत कीमत है। टोकरी में मुद्रास्फीति को मापते हैं। मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन के बाहर के बाद औसत उपभोक्ता कीमत में क्या मापते हैं? बदलाव को मापते हैं। दोनों सही। मुद्रास्फीति ये अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, इसमें मुद्रास्फीति में जो महंगाई बढ़ती है उसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केमुल नामजाओ नेशनल पार्क? ये मणिपुर सबको पता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, क्या है अगला क्वेश्चन, चलते हैं। ये रीजनिंग का है। जैसे ये पहला फॉलो कर रहा है, डायरेक्शन घूमा 90 डिग्री राइट में, ऐसे ये वाला भी घूमेगा और नीला हो जाएगा ऊपर का हिस्सा। सेम, देखो ये वैसे ही हुआ। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सीताकली लोक कला पर विचार कीजिए। सीताकली राम की वन यात्रा और आनंद धाम तक की यात्रा को चित्रित करती है? नहीं। यह गंजीरा, मणिकर्णिका, चिट्टिका और कैमानी जैसे वाद्ययंत्रों, गाने, कहानी और ऊर्जावान गतिविधियों से संबंधित है। केवल दो सही रहेगा। प्रकाश ग्राही कोशिकाएं अर्थात शलाका और शंकु किसमें मौजूद होती हैं? रेटिना में। क्वेश्चन को आपको एकदम डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन के एक दो भी वाक्य को ध्यान में रखते हैं और आंसर को, तो एग्जाम में कर पाएंगे।
ये पूरा का पूरा नहीं याद होगा, प्री निकालना सबसे मस्ट है। मेंस के लिए तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 8.33 भाग शामिल करता है। कौन सा सही होगा? उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ये तो सही है। और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल का 8.33 नहीं है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल का दशमलव कुछ है, केवल एक सही होगा इसमें। देखो वही सही हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है? भाग 1। अगला क्वेश्चन, किस देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्य ह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन ज्ञात किया जाता है? ये जीडीपी। ये क्वेश्चन हम शायद कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है, तो अब ये रिपीट क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं। दरअसल हम जो रिकॉर्ड कर रहे थे ये क्लास, तो उसमें ज़्यादा स्पेस था नहीं, तो क्लास छोटी हो गई है। हम नेक्स्ट टाइम में अगर आप सबको पसंद आएगा, सपोर्ट करिएगा, तो मैं डेली 100 क्वेश्चन का रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाऊँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और अगर आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन डेली कर ही रहे हैं 10 मिनट 20 मिनट के अंदर, तो इससे ज़्यादा टाइम तो हम लोग बैठ के वेस्ट कर देते हैं। और एग्ज़ाम के टाइम में क्वेश्चन को याद रख पाना, अपना खुद पढ़ना, ये हो नहीं पाता जल्दी, स्वयं नहीं पढ़ पाते हम लोग। जब कोई एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो हम क्वेश्चन समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो जब कोई एक प्रैक्टिस सेट अच्छा होता है, उसमें क्वेश्चन जहाँ से बनने वाले होते हैं, अगर उसको हम 10 मिनट के अंदर कर लें तो उसमें क्या जा रहा है। तो अगर आप सबको पसंद आएगी ये क्लास, तो आप सपोर्ट करिएगा लाइक सब्सक्राइब करके, जिससे हम कल या नेक्स्ट टाइम हम डेली ये एक क्लास बनाते रहें, आप सब देखते भी रहिए। आर ओ में प्री ही मस्ट होता है, उसको किसी भी तरीके से कहीं से भी याद करके अगर हम क्वेश्चन बना ले जाते हैं तो फिर हम मेंस के लिए तो फिर देख लेते हैं उसको, फिर बाद में पढ़ा जाएगा विस्तृत। ठीक है, फिर हम क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि वही चीज़ें क्वेश्चन रिपीट हो रही हैं।